गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग पॉलिटी के ये जो टर्मिनोलॉजी वाले होते हैं आज इनको हम कवर करते हैं, ठीक ना। पॉलिटी के और भी लेक्चर पढ़े हैं, तो ये जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पॉलिटी के लेक्चर पड़े हुए हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी गई है, जाके आप उनको वहाँ से देखिए प्लेलिस्ट। ये वाली केवल वीडियो है, इसमें टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो है, ठीक ना। इस पे जैसे अलग अलग एक एक टर्म आ जाते हैं ना, तो फिर उसी पर ये बेस्ड है। तो आज हम इसमें इस वाले टॉपिक पे ये पढ़ेंगे कि मतलब मेजोरिटी क्या होती है, मतलब बहुमत। बहुमत पे आज हमें फोकस करना है, तो याद रखे रहना। जैसे हमने कहा ये मेजोरिटी है, मेजोरिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुमत बोलते हैं। तो कई बार आपसे पूछ लेता है ना बहुमत, कई बार आपसे पूछ लेता है ये बहुमत क्या होता है, कि इतने बहुमत से इसको पास किया गया, इतने बहुमत से इसको पास किया गया। तो ये जो सारी चीजें होती हैं आज इनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले ये जो मेजोरिटी होती है ये दो प्रकार की होती है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना, मेजोरिटी जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, क्या बोलेंगे, एक को सिंपल मेजोरिटी के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो मेजोरिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, ठीक ना। अब याद रखिए सिंपल मेजोरिटी को हिंदी में बोलते हैं साधारण बहुमत। क्या बोलेंगे, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत। ये हिंदी है इसकी, विशेष बहुमत। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं बहुत सारे जैसे बिल होते हैं, तो बिल जब पास होता है तो उसमें दोनों सभा में कभी कोई बिल सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, कोई स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है। तो इसलिए हम सोचे कि पहले एक बार हमें मेजोरिटी समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज मेजोरिटी क्या होती है, समझ गए। तो ये पहला वाला क्या है, सिंपल मेजोरिटी, दूसरी वाली क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी। अब दोनों को ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, ध्यान देना। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जितना स्ट्रेंथ होता है, समझ गए, जितना स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ का मतलब अभी बता रहे हैं, स्ट्रेंथ का मतलब जैसे उसमें जितने लोग प्रेजेंट होते हैं उसका आधे से एक अधिक, समझ गए, आधे से एक अधिक को हम क्या बोलते हैं, साधारण बहुमत बोलेंगे, या उसका नाम होता है सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे। क्लियर हो गया आपका। हमने क्या बोला, हमने कहा ये जो साधारण बहुमत होता है ये क्या होता है, तो हम कहते हैं भैया प्रेजेंट का, किसका, प्रेजेंट का मतलब जितने लोग उपस्थित हैं उसका आधे से एक अधिक, समझ गए, आधे से एक अधिक को हमें क्या बोल देना है, सिंपल मेजोरिटी या साधारण मेजोरिटी बोल देते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं कि अपने लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो हम कहते हैं 543 सीटें आज इस समय हैं। अब हमने कहा कि बताओ इसका सिंपल मेजोरिटी कितना होगा, तो हम कहेंगे भैया पहले इसका आधा करो। आधा करने के लिए हम 2 से भाग देते हैं, आधा करने के लिए कितने से भाग देंगे, 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करके इसमें हम 1 ऐड कर दिए, समझिए। अब आप कहेंगे इसका मतलब ये होगा 2 दूना 2 सत्ते 2 एक कम, प्लस में 5 प्लस में 1। तो ये 1 नहीं लिया जाएगा, मतलब ये जो 0.5 रखा गया इसको हम कितना मानेंगे, 272 मान लेंगे, प्लस में 1 कर लेंगे, तो ये कितना आ गया, 273। अब बताओ सिंपल मेजोरिटी कितनी आ गई, 273। तो आपने कहा ये तो लोकसभा का आया है, लेकिन क्या लोकसभा में पर डे 543 लोग प्रेजेंट होंगे, तो हम कहेंगे नहीं, पर डे 543 लोग तो नहीं प्रेजेंट हो सकते। तो सिंपल मेजोरिटी क्या हो सकती है, तो हम कहेंगे तब ये थोड़ी सिंपल मेजोरिटी होगा, जितने लोग एक दिन में उपस्थित होंगे, ध्यान देना, जितने लोग एक दिन में उपस्थित होंगे, जितने कैंडिडेट मतलब जितने सांसद लोग एक दिन में उपस्थित होंगे उनका आधे से एक अधिक। अब हमने कहा ये जो 543 होते हैं इसमें से प्रेजेंट मान लेते हैं 500, कितने प्रेजेंट है, 500 सांसद प्रेजेंट है, समझ गए। अब किसी बिल पे ये लोग डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसको पास करेंगे। तो भैया अगर सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा या साधारण बहुमत से पास करना होगा, तो अगर 500 लोग प्रेजेंट हैं तो पहले 500 का कितना किया जाएगा, आधा, फिर उसमें कितना जोड़ा जाएगा, 1 ऐड किया जाएगा। तो 500 का आधा कितना होता है, तो हम कहेंगे 250, और 250 में 1 जोड़ दिए, कितना आ गया, 251। तो बताओ सिंपल मेजोरिटी आपको समझ में आ गई, इसको हम बोलते हैं 251, मतलब यहाँ पे कितना बनेगा सिंपल मेजोरिटी, 251। हमने कहा कि देखो, हमने कहा 400 लोग प्रेजेंट हैं, अगर 400 प्रेजेंट होंगे सिंपल मेजोरिटी निकालना होगा, 2 से भाग कर देना, प्लस 1 कर देना, मतलब आधे से एक अधिक। अगर डिफिनेशन लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, तो हम यहाँ से लिखेंगे आधे से
एक अधिक, बस यही इसकी डिफिनेशन बन जाती है। आधे से एक अधिक को हम क्या बोलते हैं? सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। समझिए। अच्छा, ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो हम थोड़ी सा स्पेशल मेजोरिटी देखते हैं। स्पेशल मेजोरिटी देखते हैं। देखो, अच्छा इसमें एक कंडीशन भी होती है, कंडीशन बाद में देखेंगे, पहले यहाँ विशेष बहुमत समझो। अब ये जो विशेष बहुमत होता है, ये कौन सा बहुमत होता है भैया? सबसे पहले बात, इसमें अगर कोई पूछेगा ये कितना होता है, तो हम कहेंगे भैया जितने लोग प्रेजेंट होंगे उसका 2/3 होता है। कितना होता है? 2/3 होता है। समझ के, जैसे हमने कहा कि ये 543 लोग क्या हैं? हमारे लोकसभा में प्रेजेंट हैं, तो बताओ इसका सिंपल मेजोरिटी क्या होगा? तो हम कहेंगे 2/3 होगा। 2/3 इसको हम क्या बोलते हैं? 2/3 बोलेंगे, या इसको हम बोलते हैं 2/3। हम इसको काटेंगे 3 एकम 3, फिर देखो 3 एकम 3, फिर 3 8 24, 3 एकम 3, तो ये कितना हो गया? 2 एकम 2, फिर 8 दूना 16, फिर 2 एकम 2, 2 1 3, तो मतलब 362 जो आ गया, ये क्या आ गया आपका? विशेष बहुमत आ गया। मतलब कोई ऐसा बिल जिसको हमें विशेष बहुमत से पास करना होता है, इसका मतलब वहां पर जितने लोग प्रेजेंट होंगे उनका कितना होगा? 2/3 से उसमें गुणा कर देना। चलो, मैंने माना कि भैया यहाँ पर प्रेजेंट है 500 लोग। कितने लोग प्रेजेंट हैं? 500 लोग प्रेजेंट हैं। तो बताओ इसकी विशेष बहुमत कितना आएगा, या स्पेशल मेजोरिटी कितनी आएगी? तो आप कहोगे 500 गुणे 2/3 करोगे। अब ये कटेगा है नहीं, इसको हम क्या कर लेते हैं? 1000 कर लेते हैं। 1000/3। अब यहाँ 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर देखो एक जाएगा 3 त्रिका 9, फिर एक जाएगा 3 त्रिका 9, ऐसे ये जाता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा। इसको हमें कितना मान लेना है? 334 मान लेना। ज्यादा ही मानना, कम नहीं मानना, ठीक ना? ज्यादा ही मानना, कम नहीं मानना है। अब भैया 0 पॉइंट थोड़ी कोई बंदा होगा कि उसको काट काट के आधा कर दोगे, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 334 लोग में आप मानेंगे जब 500 लोग प्रेजेंट होंगे। समझ गए कि नहीं? तो अगर कभी भी विशेष बहुमत कहता है तो जितने लोग प्रेजेंट होंगे उसका हम कितना कर देंगे? 2/3 कर देंगे। अगर हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए तो हम कितना कर देंगे? आधा करके उसमें 1 जोड़ देंगे। समझ गए? इतना क्लियर हो गया आपका? अच्छा, अब एक पॉइंट इसमें और आता है, शर्त बताओ भैया। देखो, अगर कोई भी चीज सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा, किससे? सिंपल मेजोरिटी से अगर पास करना होगा तो भैया उस दिन उपस्थिति कितनी जरूरी होनी चाहिए? अनिवार्य रूप से कितनी उपस्थिति होनी चाहिए? तो हम कहेंगे 1/10 जरूर उपस्थित होने चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, अगर 543 लोग टोटल हैं लोकसभा में, तो उसका 1/10 जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। और ये जो 1/10 जरूर प्रेजेंट होने चाहिए, इसी को संविधान की भाषा में कोरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरम कहा जाता है। इसलिए आपको कोरम को भी बढ़िया से याद रखना है कि अगर कभी पूछ ले संविधान का कोरम कितना है, लोकसभा का कोरम कितना, भैया तुरंत बताना कि 1/10 होता है। तो हम भैया 543 का क्या करेंगे? 1/10 करेंगे। और जैसे ही आप 543 का 1/10 करोगे, 54.3 आएगा, और 54.3 को आप कितना मान के चलोगे? 55 मान के चलोगे। समझ गए? समझाता हूं बढ़िया से। पहले देखो, ये हो गए आपके, ये हो गए, तो इसको हटा देते हैं। अब थोड़ी से हटाने के बाद कहां पहुंचेंगे? देखो, फटाफट 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 दिखते हैं। हमने कहा कि अगर सिंपल मेजोरिटी पास करना होगा तो इसमें एक वर्ड आता है कोरम। कोरम कितना होता है बाबू? तो हम कहते हैं टोटल का 1/10 होता है। ये टोटल का होता है। किसका? टोटल का होता है। टोटल का 1/10। तो टोटल इसमें कितने हैं? तो हम कहते हैं 543 है। तो इसका 1/10 निकालोगे तो हम कहेंगे भैया इसका मतलब ये आएगा 54.3 आएगा। इसको हम कितना कंसीडर करेंगे? तो हम कहेंगे इसको हम 55 कंसीडर करेंगे। तो लोकसभा का कोरम कितना है? तो याद रखे रहना, ये 55 है। अच्छा, कोरम क्या होता है? समझ गए? मतलब अगर 55 लोगों से कम पैदा, मतलब 55 लोगों से अगर कम उपस्थिति है, तो याद रखे रहना तब वो कभी भी सेशन आगे प्रोसीड नहीं होगा, तब वहां पर बैठक कैंसिल कर दी जाएगी। तो कोई भी संविधान जो होता ना, लोकसभा का जो सेशन चलता है ना, लोकसभा में जो डिबेट एंड डिस्कशन किए जाते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सेशन बोल रहे हैं। समझ गए? तो लोकसभा का कोई भी सेशन प्रोसीड नहीं होगा अगर 55 लोगों से कम आ रहे हैं। तो अगर 55 है तो प्रोसीड हो जाएगा, लेकिन अगर 55 से कम आ रहे हैं तो अपने दिमाग में ये भर लेना बढ़िया से कि तब कोई भी संविधान का सेशन उस दिन नहीं होगा। संविधान का मतलब लोकसभा का कोई भी सेशन नहीं होगा, संसद का कोई भी सेशन उस दिन नहीं होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ गए? अगर मान लो कि कोई बिल साधारण बहुमत से पास करनी है
तो भैया कितना कोरम होना चाहिए, तो आप कहोगे 1/10, मतलब 55 लोग जरूर आने चाहिए। अगर 55 लोग नहीं आ रहे हैं तो किसी भी बिल पर डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होंगे। अगर डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होंगे तो इसका मतलब उस दिन क्या कहेंगे, कहेंगे कि संसद का सेशन जो है रद्द कर दिया गया आज। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे अगर राज्यसभा का निकालोगे तो भैया राज्यसभा का सीधे 245 से निकालना, मतलब वहां पर 25 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। समझ गए? अच्छा, इसमें कितना होता है, तो हम कहते हैं इसमें जो अनिवार्य होते हैं वो 50%। कितने अनिवार्य होते हैं? अगर हमें विशेष बहुमत से किसी भी चीज को पास करना होगा तो 50% अनुपस्थिति, मतलब उपस्थिति जरूरी है। अगर 50% उपस्थिति नहीं है तो इतना याद रखे ना कि विशेष बहुमत से कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता। अब 50% का मतलब बाबू आप कहोगे ये है 543। कितना है ये? 543। और 543 50% का मतलब होता है 1/2। इसका मतलब आप यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2, फिर ये आएगा आपका 7 और ये आएगा आपका 1, तो कहने का मतलब आएगा 5। तो ये कितना बनेगा, तो हम कहेंगे 272 लोगों का अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर 272 लोगों से कम है तो याद रखे रहना कि ये जो स्पेशल मेजोरिटी से कोई अगर बिल या विधेयक पास कर रहे हो तो वो पास नहीं होगा। इतना याद रखना आपको। समझ गए? तो बताओ कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? तो हम सिंपल मेजोरिटी में बोला कि 1/10 है, जिसको हम कोरम कहते हैं, ठीक ना। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में कितना होना चाहिए? 50% जरूरी है। उपस्थिति कितनी होनी चाहिए? 50% जरूरी है। अगर उपस्थिति 50% नहीं है तो अपने दिमाग से निकाल देना कि कुछ होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये टर्मिनोलॉजी बढ़िया से पकड़ लेना आप। टर्मिनोलॉजी अगर आप पकड़ गए तो आगे जब कभी भी कोई भी विधेयक लेके आ गए, ये लेके आ गए, वो लेके आ गए, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, इसी में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जैसे हम कहते हैं ना संशोधन क्या होता है, अमेंडमेंट। संशोधन क्या होते हैं? जैसे हमने कहा संशोधन, भैया संशोधन क्या होता है? इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं। अमेंडमेंट। संशोधन का मतलब होता है कि एडिंग समथिंग, कि मतलब इसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? एडिंग समथिंग। एडिंग समथिंग का मतलब ये होता है कि एडिंग समथिंग, इसका मतलब बाबू इसमें हम जोड़ सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं। समझ गए? दूसरे नंबर पे क्या इसमें लिखोगे? सब्ट्रैक्ट समथिंग, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ चीजों को हम हटा सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? सब्ट्रैक्ट समथिंग। सब्ट्रैक्ट समथिंग। अच्छा, हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, अगर हम जोड़ सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं, मतलब कि उसमें हम घटा भी सकते हैं। समझ गए? जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। फिर देखो भैया, और क्या हम कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसमें हम थोड़ा से परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और आपको सही बात बताऊं, ये जो संशोधन होता है इसका मतलब ही होता है मॉडिफिकेशन। क्या होता है इसका मतलब? मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने कुछ उसमें परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? उसमें आपने परिवर्तन कर दिया। बस यही है भैया, यही संविधान में बढ़िया से आपको यही पकड़ना है, ठीक ना, कि परिवर्तन हो रहा है, कि मतलब हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ उसमें हम जोड़ सकते हैं। समझ गए? यही करना है आपको संशोधन में। आगे देखो, जितने भी संशोधन होंगे उनको मैं लाके एक जगह कभी करवा दूंगा। अभी यहाँ टर्मिनोलॉजी वाला है तो आप टर्मिनोलॉजी समझिए, ठीक ना। ओके, थैंक यू।